आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होने के लिए, जैसा कि आप सबको विदित है, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की पावन धरती पर पधारे थे। हमने नेता प्रतिपक्ष ने सुबह सुबह कुछ सवाल 11 सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे थे। साथियों, कि बिहार के चाल, चरित्र, चेहरे और संस्कार में अशोभनीय भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, राजनीतिक शत्रुता नहीं होती है। शत्रुता के भाव से अगर देखेंगे तो हर आपका विरोधी आपको शत्रु नजर आएगा, जबकि लोकतंत्र में शत्रु की कोई जगह नहीं होती, प्रतिस्पर्धा की कोई जगह होती है। अब मरने वाला हमारा बिहारी किस लकड़ सुनवा की वजह से मरा? अगर लकड़ सुनवा की बात होगी तो ये होगी कि लाखों लाख बिहारी जब आ रहे थे, ना हमने प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से, ना अपने मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से सहानुभूति के, सहायता की छोड़िए, सहानुभूति के भी 2 शब्द नहीं सुने। खैर, उन लकड़ सुनवों की बात बिहार की जनता समझती है। बिहार की जनता ने खास करके कोरोना लॉकडाउन में बहुत दर्द सहा है। 11 सवाल में से एक भी सवाल का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिला। उनका एक दौरा और बाकी है अभी 3 तारीख को। उम्मीद करते हैं कि उनके स्क्रिप्ट राइटर उन्हें 11 सवालों के जवाब आने वाली 3 तारीख को लिखकर कम से कम दे देंगे, ताकि टेलीप्रॉम्प्टर पर वो आ जाए और प्रधानमंत्री जी हम सबको बता पाए। बड़े पूंजी वालों के संपर्क में रहते हैं, शायद हमसे छोटे मोटे दल, बिहार जैसे गरीब राज्य में उनके लोगों के क्या सरोकार हैं वो उनको शायद लोग ना बता पा रहे हो, तो उस चक्कर में वो लकड़ सुंगवा बोल जाते हैं वगैरह वगैरह। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि लकड़ सुंगवा की बात होगी तो ये भी पता चलेगा कि वो लकड़ सुंगवा कौन था जिसकी वजह से हमारी बहन अपने बच्चे को सूटकेस पे लेकर के 1200 किलोमीटर चल रही थी। तो खून पसीने की कमाई से कोई मतलब नहीं है। जो खून पसीना नहीं देखते, जो पूंजी की गिरफ्त में, पूरी तरह पूंजी की गिरफ्त में है, पूंजी के सरोकार में, और जिनका सिर्फ काम है कि बड़ी पूंजी वाले जो कहे वो करके दिखाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर नीति आयोग है, उसके सीईओ अमिताभ कांत जी ने कहा कि बिहार और बिहारियों की वजह से देश पिछड़ा हुआ है, यानी बिहारी देश को पिछड़ा रखे हुए हैं। हमारे दल की ओर से मैंने 25 अप्रैल 18 को ये चिट्ठी लिखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी से, गिनाई थी, उसमें 27 और जुड़ गए। या तो आपको विस्मरण हो गया, आप एमनेसिया के शिकार हो गए, सब कुछ भूल गए एकदम, या नहीं तो कहिए कि तब आप गलत कह रहे थे, या अब आप गलत कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक बात और कही कि कर्पूरी ठाकुर जी, संभवतः उनके स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं बताया होगा, कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार कैसे गई, किसने गिराई, ये बिहार का बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा जानता है। लाख नौकरी 10 तारीख से उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की बात कर चुके हैं। या तो आप कहिए कि आप 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, या फिर थपथपाइए कि पहली बार इस देश में चुनाव बीते कुछ वर्षों में नौकरी पर बात हो रही है। आपकी उस पर चुप्पी बताती है कि रोजगार से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा क्यों है माननीय प्रधानमंत्री जी कि बिहार बेरोजगारी का एपिसेंटर है, 46.6%। आपके पूरे विजन में आज मैंने कुछ नहीं सुना। माफी के साथ कहता हूं, बिहार इंतजार कर रहा था। आप कहेंगे कि विशेष राज्य का पैकेज बिहार पिछड़ा है। जी, आप ये भी जान लीजिए कि जिन घोटालों का जिक्र आप 15 में करके गए थे, उसमें बहुत सारे घोटाले जुड़े हैं। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, आज मंच पे वो साथ बैठे हैं, मैं कैसे सच बोल दूं, लेकिन आपकी नैतिक मजबूरी ये नहीं होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम बिहार में चुनाव जीतने के बाद आप फिर भी प्रधानमंत्री रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके पास ज्ञापन लिख के जाएंगे विशेष राज्य का दर्जा का, और अगर विशेष राज्य के दर्जे को आपने नहीं माना, आपकी सरकार ने वही हठधर्मिता दिखाई, तो मैं आज दावे के साथ आप तमाम मीडिया वालों के समक्ष कह रहा हूं, जो नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं, आमरण अनशन पे बैठेंगे। कोई बिहार कटोरी लेके विशेष राज्य का खैरात नहीं मांग रहा है। बिहार को हक चाहिए, इस मुल्क के बनने में, उसकी बनावट में बिहार का योगदान है। अब केंद्र का काम है कि बिहार की बनावट को आगे ले जाने के लिए आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हाँ, 3 नेता प्रतिपक्ष और हमारा पूरा गठबंधन एक प्रगतिशील विचार के साथ जा रहा है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, संविदा कर्मियों के जीवन सुधारने की बात कर रहे हैं, गांव और शहर के फर्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल के सामने
कोई अंडर सेक्रेटरी दम न तोड़ दे, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? पुराने इतिहास का बासी पन्ना जो बिहार कतई लेने को तैयार नहीं है। क्यों? बिहार सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बिहारी सिर्फ वोट पैदा करने की मशीन नहीं है, बिहारी स्पंदन के साथ इंसान है, समूह है, परिवार है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। आपने हर उस बिहारी के एस्पिरेशन पर, उसकी आकांक्षाओं पर आज कुठाराघात किया, क्योंकि 10 लाख नौकरी का सवाल आपकी बातों से गायब था, संविदा कर्मियों का सवाल आपकी बातों से गायब था, समान काम का समान वेतन आपकी बातों से गायब था। क्यों? जिंदगी किस चीज पे चलेगी? थाली छोटी होती जाए और लोग फिर भी आपके ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर के तू ही बजाएं, वो नहीं बिहार को मंजूर है। बिहार को एक सकारात्मक सोच वाली सरकार चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सुबह कहा था कि कुपोषण को लेकर के नजरिया, अब बिहार की हालत देख लीजिए। कुपोषण में नीति आयोग का एक भी आंकड़ा, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के माता काम करने वाला नीति आयोग, उसमें किसी भी मानव सूचकांक के आंकड़े में बिहार कहीं भी उछले पायदान पे क्यों नहीं? और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आंकड़े विपक्ष ने नहीं पैदा किए, ये आंकड़े आपके नीति आयोग ने पैदा किए हैं, ये आंकड़े आपके 15 वर्षों की शासन की असफलता की निशानी है, ये आंकड़े सुशासन के नाम पे करारा तमाचा है। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इसी जमीन से आए। यहां आकर आप छोटी बात करेंगे, हल्की बात करेंगे, तो क्या बिहार के लोग आपको माफ कर देंगे? कम से कम यहां की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा देंगे तो शायद सद्बुद्धि आ जाए। ऐसी जमीन है। महाराज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब आते हैं, आप आशीर्वाद देकर जाइए। नौजवान हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं जो आप आज तक आपके मुंह से नहीं निकली। आपने तो एक बार 2 करोड़ नौकरी बोला, तो आपके एक शहंशाह भी हैं, अमित शाह, जो कहते हैं तो जुमला था। शहंशाह आप, महाराज आप, और युवराज के खिलाफ। ये युवराज क्या लगा रखा है? यहां आकर आप उनको आशीर्वाद देकर जाइए, क्योंकि ये एक नई राजनीति की शुरुआत करने आए हैं और नई राजनीति आ गई है बिहार के माध्यम से, बिहार के रास्ते से पूरे देश में। ये एक नई राजनीति की शुरुआत। जो हुआ गलत हुआ, और जो पिछले 3.5-4 साल में जो आपने वादा खिलाफी की, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, वो गलत हुआ। या जो पलायन करते हुए मजदूर पैदल आए, पांव में छाले लेकर आए, खाली पेट आए, वो गलत हुआ। या 46% बेरोजगारी इस राज्य में आ गई, वो गलत हुई। किसी एक बात पर माफी मांग लेते तो बिहार का दिल बहुत बड़ा है, माफ कर दे, तबाह करते। ये बात से ये बच के नहीं बच सकते। यही बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, यही बात तेजस्वी यादव बार बार। गलती बहुत बड़ा दिल दिखाया आज इन्होंने जो कहा, लैप्सेस हुए। गलती होती तो सजा मिलती है, लोकतंत्र हमें भी मिली। अब वक्त है इनको सजा दें, क्योंकि गलतियां इनसे एक नहीं अनेक हुई, और इनकी और बड़ी गलती ये है कि आज भी अपनी गलती मानते नहीं। इस बात को प्रधानमंत्री संज्ञान में क्यों नहीं लेते? पूछिए उनसे, अगर वो आपसे पूछे बात करें तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। जय हिंद, जय बिहार। एक मिनट, इनको पहले जी। नरेंद्र मोदी की जो उम्र है और जो राजनीतिक कैरियर है, और तेजस्वी जी की जो राजनीतिक कैरियर है, बहुत काफी फासला है। एक प्रधानमंत्री को क्या मतलब ऐसा ये आम जनता फील करे कि उनको तेजस्वी जी से डर हो गया है, या वो अपने भाषण में अनाप शनाप जो है शब्दों का? प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग लगातार प्रधानमंत्री देश में, अगर कल को मैं कोई फॉर्म भरूंगा तो मेरे लिए भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे, इसलिए उनसे सवाल भी होगी, शिकायत भी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के चुनाव में आप मुख्यमंत्री नहीं करने जा रहे हैं, आप अपनी पार्टी के रूप जैसे प्रचारक के रूप में पहले 2 दिन जो आपके भाषण सुने, आज जब मैंने भाषण सुना, इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कभी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, गैर शालीन भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज भी 11 सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी कह के लिखा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, जिक्र नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, ये उनका उनकी इच्छा है। मुख्यमंत्री जी तू तड़ाक करते हैं, बाप से पूछो, माँ से पूछो, और बाद में तो क्या क्या ना बोल गए। सिर्फ हमें बुरा नहीं लग रहा है, तेजस्वी जी तो बिल्कुल कहेगा दीजिए गाली,
बिहार के लोगों को भी लग रहा है। वो पॉलिटिकल फाइट देखना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा देखना चाहते हैं, शत्रुता नहीं देखना चाहते हैं। बिहार के मानस में ही नहीं है, बिहार के चाल चरित्र और चेहरे में ही नहीं है। मतलब वो इससे पहले भी जो है राहुल गांधी को कभी पप्पू कहे, अब इनको युवराज कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे ऐसे वर्ड जो है इस्तेमाल प्रधानमंत्री को? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से ज्यादा जो उनके स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो उनसे बहुत सेल्फ गोल करवा देते हैं।